हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत में अब तक के कितने ऑपरेशन हुए हैं और कौन सा ऑपरेशन किस लिए चलाया गया था। तो दोस्त, इस वीडियो को एक बार अंत तक आप ज़रूर देखें। आपको अब तक का जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, कब कौन सा ऑपरेशन किस लिए चलाया गया था, उन सभी को इस वीडियो में आप कवर कर पाएंगे। और दोस्त, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ही आप लाइक करिएगा। चलिए दोस्त, तो हम एक एक करके सारी बातों को जानते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्त मेरे भाई, कि संकट मोचन भारतीय वायुसेना को जाना जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? हमारी भारतीय वायुसेना युद्ध काल में दुश्मनों को सबक सिखाने के साथ साथ उससे कहीं बड़ी भूमिका में वे शांति के समय तरह तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में निभाती रही है। जैसा कि आपको पता है, बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर के समुद्र के बीचों बीच और बाढ़ जैसी आपदाओं से लेकर के आतंकवाद तक हर जगह हमारे वायु सैनिक बहादुरी से अपना फर्ज निभाती रही है। अब तक आपको कई सारे प्रमाण भी मिल चुके हैं, आप नित्य दिन इस बात को देखते भी हैं। युद्ध की स्थिति हो या न हो, उन्हें हमेशा खुद को तैयार रखना पड़ता है। भारतीय वायुसेना के कुछ प्रमुख ऑपरेशन के बारे में हम जानने वाले हैं। और दोस्त, आपको बता दें कि यह जो वीडियो है एक अखबार के जरिए आप तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, और मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए दोस्त, समय है 1971 का और 1971 का समय है। उस समय ऑपरेशन मेघना ब्रिज चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था मेरे मित्र? ऑपरेशन मेघना ब्रिज चलाया गया था। आइए मेरे मित्र, अब इसके बारे में एक एक करके हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। वर्ष 1971 के समय की बात है। भारत पाक युद्ध के दौरान जब हमारी सेना बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, उस दौरान मेघना नदी को पार करना एक चुनौती सी बन गई थी। दोस्त, बात है ऑपरेशन मेघना की। हेली ब्रिज का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने किया था। पाकिस्तानी सेना ने मेघना नदी पर बने पुलों को नष्ट भी उस समय कर दिया था, जिससे संबंधित फिल्म भी एक बनाई गई है। 9 दिसंबर सन 1971 की बात है। भारतीय वायुसेना के MI-4 हेलीकॉप्टर ने हजारों भारतीय सैनिकों और भारी उपकरणों को नदी के पार एयरलिफ्ट किया, यानी वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर तो दिया। यह एक जोखिम भरा कदम था, ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर को अपनी क्षमता से अधिक सैनिक ले जाने पड़े। यह पहला ऑपरेशन था। यहाँ हेलीकॉप्टर ने सीधे पानी के बीच में एक हेली ब्रिज बना करके सेना को आगे बढ़ाया था। तो दोस्त, यह ऑपरेशन मेघना था और ये सक्सेसफुल भी रहा। तो दोस्त, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मेघदूत। मेघना से बन गया मेघदूत, जो कि 1984 यानी 1984 में चलाया गया था। तो मेरे मित्र, अगर हम मेघना की बात करें तो इस मिशन में भारतीय वायुसेना ने सियाचिन ग्लेशियर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और आपको पता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी जाना जाता है, युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारतीय सेना की सहायता की। वायुसेना ने सैनिकों और अन्य सामग्रियों को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाया, जो एक अत्यंत कठिन मिशन था। सेना की हिम्मत व वायुसेना की तत्परता ने
भारत का झंडा वहाँ तक यानी सियाचिन ग्लेशियर तक लहरा दिया। तो दोस्त, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं 1987 के बारे में। अगर आपको पता है 1987 में यानी 1987 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्त, उस समय जो था ऑपरेशन पुलमाई हुआ था। कौन सा ऑपरेशन था? पुमालई ऑपरेशन हुआ था। श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने जाफना में फंसे तमिलों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाई थी और यह भी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। यह मिशन श्रीलंका सरकार की अनुमति के बिना किया गया था। समझिए कितना ये भारत ने कठिन कदम उठा लिया था और यह भारत की कूटनीतिक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी था। वहाँ के लोगों को भोजन, दवाई और अन्य सामग्री की भारी कमी हो गई थी, जिसे भारत सरकार ने बिना पूछे, बिना परमिशन लिए वहाँ के लोगों की मदद किया। जैसा कि आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि भारत जो है युद्ध के समय भी चाहता है कि हम शांति समझौता करें। ठीक उसी प्रकार वहाँ पे श्रीलंकाई लोगों को बचाने के लिए बिना अनुमति के दवाई, भोजन उपलब्ध कराए। अब बात है 1988 की, 1988 की। उस समय दोस्त ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। आइए मेरे प्यारे मित्र, अब ऑपरेशन कैक्टस के बारे में जानते हैं। यह मिशन जो है मालदीव में जब तख्तापलट हुआ था उसके प्रयास को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। भारतीय वायुसेना ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। वायुसेना ने भारतीय सेना की पैराट्रप्स को मालदीव तक पहुंचाया, जिन्होंने विद्रोहियों को जल्द ही निष्क्रिय कर दिया और सरकार को बहाल कर दिया। देखिए कितनी अच्छी कदम थी मेरे प्यारे मित्र। दरअसल विद्रोहियों के अचानक हमले की वजह से मालदीव संकट में फंस गया था, परंतु भारत की इस ऑपरेशन ने मालदीव में शांति कायम किया और इस तरह से ऑपरेशन कैक्टस भी सक्सेसफुल रहा। प्यारे मित्र, अब समय आ गई है 2013 की। तो 2013 में कौन सा ऑपरेशन चला था कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें मेरे प्यारे मित्र। ऑपरेशन राहत जो कि 2013 में चलाया गया था। ऑपरेशन राहत जून 2013 के ये कौन से स्थान पे चलाया गया था? तो उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद चलाया गया था। यह सबसे बड़े हेलीकॉप्टर आधारित बचाव अभियान में से एक था, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य वहां फंसे हजारों पर्यटकों व स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालना था और अंततः यह ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। ऑपरेशन राहत भी 2013 में सफल हुआ था। तो दोस्त, अब आते हैं हम ऑपरेशन संकट मोचन जो 2016 ईस्वी में चलाया गया था। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे मित्र, दक्षिण सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने 2 C-17 ग्लोडमास्टर विमान का उपयोग करके वहां फंसे भारतीयों यानी भारतीय नागरिकों को अन्य विदेशी नागरिकों से सुरक्षित निकालने के लिए यह सफल निकासी मिशन ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था और दक्षिण सूडान से वहां से भारतीय लोगों को अपने देश लाया था। अब ये ऑपरेशन आप सुन के दंग रह जाएंगे। ऑपरेशन बंदर जो 2019 में चलाया गया था। जैसा कि आपको पता है ऑपरेशन बंदर जो था, पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों को विनाश करने के लिए यह निर्णय लिया कि आधी रात के बाद हमारा मिशन 2000 विमान पाकिस्तानी बालाकोट पहुंचे और स्टिक हवाई वार कर आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया था। तो ऑपरेशन बंदर क्या करता है? खतरनाक काम करता है।
किसी का नुकसान कर देता है। तो वहाँ पे आतंकी जो अड्डा था उसे ऑपरेशन बंदर के जरिए नष्ट किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो अब आते हैं 2025 के तरफ, जो कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। जैसा कि आपको पता है दोस्त, ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत में तकरीबन 4 आतंकवादी जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में घुस गए थे और भारतीय महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए, यानी कि उनके पति को, उनके हस्बैंड को, उनके शौहर को मार डाले। सिर्फ मुसलमान की भाषा में बात नहीं किए, उनके शौहर को मार डाले। बोला गया कि कलमा पढ़ो, कलमा नहीं आया तो उसे मार डाला गया। कितना नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। प्यारे मित्र, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6 से 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अधिकृत यानी पीओ के क्षेत्र में स्थित आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ की गई यह जवाबी सैन्य कार्रवाई है। यह एक संयुक्त त्रिसेवा अभियान भी है जिसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेना शामिल था। यह ऐसी बार थी जिसमें तीनों सेनाओं ने मिल करके ऑपरेशन सिंदूर चला करके अपना बदला लिया था। तो दोस्त, पहले भारतीय चीफ कौन थे, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्त, आपको बता दें कि भारत के पहले भारतीय चीफ जो थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। प्यारे मित्र, एयर मार्शल सर थॉमस वाकर इल्महर्ट इंडिया एयर फोर्स के पहले चीफ थे। वे 15 अगस्त 1947 यानी 1947 से 22 फरवरी 1950 तक एयर फोर्स के चीफ रहे। इसके बाद रोनाल्ड इवेला और गेराल्ड अर्नेस्ट चीफ बने। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी पहले भारतीय थे जो इंडियन एयर फोर्स के चीफ बने। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1 अप्रैल 1954 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक इंडियन एयर फोर्स के चीफ रहे थे। भारतीय संकट में वायुसेना की वीर गाथा की वीर कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत करने से पहले यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता। कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत आप जरूर लिखें। धन्यवाद।